हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, हाउ टू सिलेक्ट अ स्टॉक, उसको कितने टाइम फ्रेम के लिए होल्ड रखना चाहिए, उसके लिए हमें क्या कुछ डेटा पॉइंट्स के ऊपर कैसे वर्क करना है, ये हम देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए, क्या है कि मार्केट में मोर देन 5000 प्लस कंपनीज है। तो इंडिविजुअली इतना सारा कंपनीज का स्कैनिंग करना पॉसिबल है नहीं। तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स। तो यहाँ पे मैंने एक टूल यूज किया है, मतलब एक वेब पोर्टल है विच इज टॉप स्टॉक रिसर्च। ओके, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन रन किया है, ये देख लीजिए कि ये अगर ये कंडीशन मीट होता है तो वैसे स्टॉक्स मेरे स्कैनर में आने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। जनरली मैं लार्ज कैप सेलेक्ट कर रहा हूँ, मिड कैप एंड लार्ज कैप, तो वैसे रिजल्ट मेरे सामने है। तो उसी में से मैंने एक स्टॉक सिलेक्ट किया है विच इज एम एन एम। ओके, तो मैंने उसको चार्ट पे लगाया। अभी चार्ट पे देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ एक ही इंडिकेटर मैंने लगाया है। ये इंडिकेटर का नाम है सेंट्रल पिवट रेंज। ओके, ये जनरली 3 लाइन का बनता है। ये जो बिटवीन में है उसको बोलते हैं पिवट पॉइंट। अबव दैट टॉप सीपीआर, एंड एकदम बॉटम में जो है विच इज कॉल्ड बॉटम सीपीआर। हमें करना क्या है, देखो, सीपीआर के दो टाइप्स है। एक है वाइड सीपीआर, दूसरा है नैरो सीपीआर। वाइड सीपीआर का मतलब ऐसा, जहाँ पे ये 3 लाइन के बिटवीन में डिफरेंस ज़्यादा है, तो उसको वाइड सीपीआर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, दोनों साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। मतलब मार्केट नीचे आया तो ऊपर भी जाएगा, मतलब चौपी मूव देखने को मिल सकता है ऐसे सीपीआर में। बट नैरो सीपीआर, ये देखिए, नैरो सीपीआर में क्या होता है कि ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है। जब भी ये 3 लाइन के बीच में डिफरेंस कम है उसको क्या बोलेंगे, नैरो सीपीआर। और ऐसे टाइम पे हमें ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। प्लस जो भी हम स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जब भी प्राइस अबाउ सीपीआर है तभी स्टॉक में अप ट्रेंड ही देखने को मिला है। सिंस 2022, मतलब लास्ट 4 ईयर से प्राइस कंटिन्यूअसली 21 से प्राइस ऊपर है, तो स्टॉक ऊपर ही देखने को मिला है। बट इन 2020 एंड 2019 में क्या हुआ है, प्राइस सीपीआर के नीचे है, तो क्या हुआ है, स्टॉक नीचे रहा है पूरे 2 ईयर्स। सेम अगर हमें ये कंपैरिजन देखना है, मतलब नैरो सीपीआर एंड वाइड सीपीआर का, तो उसके लिए मैंने एक दूसरा स्क्रिप्ट यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे देख लीजिए, ये वर्क फार्मा का चार्ट है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, लास्ट ईयर में मतलब इन 2024 सीपीआर वाज नैरो। सो व्हाट हैपन, यहाँ पे पूरा हमें ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को मिला। ऑलमोस्ट 400 से लेके स्टॉक 1500, 3-4 टाइम स्टॉक्स यहाँ से गया है। बट करंट ईयर में इन 2025 व्हाट हैपन, सीपीआर काफी बड़ा है। दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन टॉप सीपीआर एंड बॉटम सीपीआर विच इज बिग। सो क्या हुआ है, प्राइस ऊपर गया तो प्राइस नीचे भी आया है, मतलब हमें यहाँ पर ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो ये बेनिफिट है सीपीआर का। इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक में ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा या साइडवेज मूवमेंट रह सकता है। ओके, ये सीपीआर का काफी अच्छा यूज है। प्लस क्या है कि हमने यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट किया। अगर आपको कोई दूसरा स्टॉक सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि ब्लू चिप है, मिड कैप है, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि कभी भी आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो अलॉन्ग विद टेक्निकल फंडामेंटल इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अ साइंटिफिकली प्रूवन। मतलब कोई बुलिश एंगल्फिंग हुआ है तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, प्राइस नीचे भी आ सकता है। ओके, हम क्या है, प्रीवियस प्राइस एक्शन ऐसा होने के बाद ये मूवमेंट देखने को मिला था, तो सेम मूवमेंट वी कैन एक्सपेक्ट इन अ फ्यूचर, तो उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। ओके, सपोज अभी मैंने ये स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट किया है, मुझे अगर उसको फंडामेंटली भी कंपेयर करना है, तो मैं एक वेबसाइट का, अनदर वेबसाइट है, यहाँ पे देख लीजिए, ये वेबसाइट है टॉप स्टॉक रिसर्च। ओके, सॉरी, स्क्रीनर डॉट इन। यहाँ पे मैंने सिर्फ कंपनी का नाम यहाँ पे डाला है। मुझे ये कंपनी के सारे फाइनेंशियल आए हैं, कंपनी का मार्केट कैप से लेके बुक वैल्यू, इंडस्ट्री पी, स्टॉक पी, सब देखने को मिलेगा। थोड़ा सा स्टॉक स्क्रॉल, यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो क्या होगा, दो ऑप्शंस दिखेंगे आपको। कंपनी में गुड थिंग्स क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, ग्रोथ रेट हुआ 113 CAGR है इसका लास्ट 5 ईयर का। यहाँ पे बैड थिंग्स से भी एक क्या है कि पीबी रेशियो उन्होंने बताया हुआ है, एंड प्रोमोटर होल्डिंग इज 18.4, मतलब यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग कम है ऐसा दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें सारे फाइनेंशियल यहाँ पे हमें वन प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। प्लस हमें, या मैंने हमको पीयर कंपेयर करना है, मतलब उसी कंपनी का, उसी बिजनेस में काम करने वाले अदर कंपनीज, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। प्लस अगर हम स्टॉक कोई शॉर्ट पीरियड के लिए ले रहे हैं, हमें स्टॉक को क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपेयर करना है, तो ये क्वार्टरली रिजल्ट है, बैलेंस शीट आपके सामने है।
अगर आपको YOY बेसिस पे करना है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे पूरे डिटेल्स है, देख लीजिए। यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे EPS है, डिविडेंड पे आउट नीचे दिया हुआ है। प्लस अगर आपको देखना है कि कंपनी में कौन से इन्वेस्टर्स है, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 18% है, FIIs 38% है, DIIs 28% है। अगर हमें देखना है कि FIIs किसने बाय किया है, तो FIIs में देखिए यहाँ पे वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम आया है। सपोज हमें DIIs में देखना है, तो यहाँ पे DIIs में देख लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस, LIC है, SBI है, ICICI प्रूडेंशियल है। ओके, तो इससे क्या पता चलता है, काफी अच्छा इंस्टीट्यूशंस ने बाय करके रखा है। ये डिटेल्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखना क्या है कि कभी भी हम स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो, पहले आप उसका फंडामेंटल्स देखो, बाद में उसको चार्ट में लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, देखो चार्ट से सिर्फ आपको एक राइट एंट्री एंड एग्जिट आइडेंटिफाई करने के लिए हम चार्ट का यूज करते हैं। ओके, बट क्या है, जनरल माइंडसेट क्या रहता है इन्वेस्टर ट्रेडर का, स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे लिया, थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया तो क्या करेंगे कि रॉन्ग एंट्री हो गया करके उससे बाहर निकल जाएंगे। बट वैसा कोई लॉजिक नहीं है। कोई भी राइट स्टॉक राइट मेथड से अगर हम उसको राइड करते हैं, इन दैट सिचुएशन में हमें काफी अच्छे गेन देखने को मिल सकते हैं। ओके, प्लस ये जो वीडियो है वो बनाया है सिर्फ ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए। कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक पे मैं यहाँ पे बाय एंड सेल रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये जो M&M का एग्जांपल लिया है, विच इज फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।